हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आरसी क्लासेस पर। आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न अपना, देवर भाभी की होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ब्यावर में, भिनाई में, अजमेर में या सीकर में? देवर भाभी होली का आयोजन किस जिले में आयोजन किया जाता है? ब्यावर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्यावर जिले में आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की जन्मस्थली कुड़की गांव वर्तमान किस जिले में है? मीराबाई की जन्मस्थली कुड़की गांव वर्तमान किस जिले में? नागौर में, ब्यावर में, अजमेर में या जोधपुर में? कुड़की गांव वर्तमान में किस जिले में है? ब्यावर जिले में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्यावर। ब्यावर जिला सी हो जाएगा, ब्यावर जिले में है कुड़की गांव। अगला प्रश्न है अपना, जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? एक बार सभी साथी क्लास को कर देंगे लाइक सभी साथी करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे चैनल को। बहुत ही मोस्ट क्लास है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बांडोली में, आसीद में, मांडल में या बूंदी में? जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा में हो जाएगी, मांडल भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? 42, 46, 58 या 52? कितने घाटों से घिरी हुई है पुष्कर झील? 52 घाट है, 52 घाटों से घिरी हुई है। कितने घाटों से? 52 घाटों से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 52 घाटों से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? नारायण सागर सीकर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में? नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? नारायण सागर। बताओ सभी साथी कमेंट करके, नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? अजमेर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, अजमेर में। अजमेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बणी ठणी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? बणी ठणी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? बणी ठणी किशनगढ़ की हो जाएगी। कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ बिल्कुल सही है, किशनगढ़ से हो जाएगा, किशनगढ़ बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बणी ठणी चित्रशैली किशनगढ़ की है। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? खेजड़ली जोधपुर में, फड़ौदी में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में? कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्प वृक्ष का मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को होता है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। खेजड़ली कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। अजमेर में कौन सा स्थान है? मांगली आवास में लगता है। कहाँ पर? मांगली आवास में। अगला प्रश्न है, भंवाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भंवाल माता का मंदिर बीकानेर में, अजमेर में, सिरोही में या नागौर में? भंवाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भंवाल माता का मंदिर नागौर में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नागौर में। कहाँ है? मेड़ता सिटी। भंवाल गांव मेड़ता सिटी में, मेड़ता सिटी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में? नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या भरतपुर में? नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजमेर से हो जाएगा। तो सभी साथी सुबह 8 बजे अपनी क्लास आती है। कितने बजे? 8 बजे देखना न भूलें सभी साथी। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना गोटन में, डेगाना में, कोलायत में या देबारी में? टंगस्टन की बड़ी खनन परियोजना कहाँ है? टंगस्टन खनन परियोजना डेगाना नागौर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डेगाना नागौर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी है? बनास नदी के किनारे बसा हुआ है टोंक शहर बनास नदी के किनारे।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बनास नदी। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलण, किरड़काबरा, लीलागर या चेतक? देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लीलागर। क्या था? लीलागर नाम था देवनारायण जी के घोड़े का नाम। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या प्रतापगढ़? फड़ चित्रांकन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा से हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो है? शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ है? भीलवाड़ा शाहपुरा में दादू पंथ की, दादू संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बारक संप्रदाय की या राम सनेही संप्रदाय की? शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है? राम सनेही की। राम सनेही संप्रदाय की पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बारठ की जन्मस्थली है? स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बारठ की जन्मस्थली मांडलगढ़, शाहपुरा, खारवा या नसीराबाद? स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली कहाँ है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली शाहपुरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में, सेवर भरतपुर में, जोड़ बीड़ बीकानेर में या जयपुर में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेवर भरतपुर। तबीजी अजमेर में कौन सा है? बीजीए मसाला। बीजीए मसाला, बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने, महाराजा जय सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने या महाराजा माधो सिंह ने? लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सूरजमल ने करवाया था। अगला प्रश्न, कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? डांग की रानी धौलपुर, करौली, जोधपुर, कोटा? डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करौली से हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, करौली। करौली से हो जाएगा, डांग की रानी करौली। अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? किस मंदिर में गाया जाता है लांगुरिया गीत? कैला देवी के मंदिर में, चार भुजानाथ मंदिर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में? लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? कैला देवी के मंदिर में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है लांगुरिया गीत। अगला प्रश्न, चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। चौथ माता का मंदिर, कौन सी माता? चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में, देशनोक बीकानेर में, सवाई माधोपुर में या चित्तौड़गढ़ में? चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा में। कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चौथ माता किस जाति की आराध्य देवी है? कंजर जाति की। कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत ही शानदार क्लास है। और अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? नौलखा दरवाजा प्रवेश द्वार किस दुर्ग का है? रणथंभौर के दुर्ग का। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार का नाम है नौलखा दरवाजा। अगला प्रश्न है, इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला हो जाएगा? जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, सोनगढ़ का किला या मांडलगढ़ का किला?
ईगल की पहाड़ी पर। कौन सा किला है? जयगढ़। जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ी पर है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला ऑप्शन है राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जयपुर। जयपुर से हो जाएगा। अगला ऑप्शन, भांडारेज की बावड़ियाँ कहाँ स्थित है? भांडारेज की बावड़ियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर में, दौसा में, सवाईमाधोपुर में या अलवर में? भांडारेज की बावड़ियाँ कहाँ स्थित है? दौसा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन से जाएगा दौसा में। कहाँ है? दौसा में। दौसा में। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आभानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित है? आभानेरी की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित है? परमारों द्वारा, चौहानों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा या बड़गुजरों द्वारा? आभानेर की कलात्मक मूर्तियाँ किसके द्वारा निर्मित है? प्रतिहारों द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतिहारों द्वारा। प्रतिहारों द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।